हेलो स्टूडेंट्स, मैं शैलेश कुमार अपग्रेडेड +2 स्कूल इलामी से सेट 4 का मैथमेटिक्स का सेक्शन बी हम लोग हल करेंगे 31 नंबर सवाल से। और 31 नंबर सवाल है कि यदि HCF लिखने के बाद यहाँ दो संख्या लिखा हुआ है यहाँ पे 26 और 91, और प्रश्न में दिया है इसका 13 है, और फिर LCM इसी संख्या का मांग रहा है 26 91 का क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला है कि HCF इंटू LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ HCF दिया हुआ है, HCF है 13, LCM ज्ञात करना है, और यहाँ दो संख्या, ये जो दो संख्या है वो यही है 26 और 91। तो 26 गुना 91, गुणनफल बोल रहा है तो गुना कर दिए, यानी LCM बराबर हो गया 26 गुना 91 बटा 13। तो 13 एकम 13, 13 दुना 26, यानी 91 इंटू 2, 2 एकम 2, 2 9 18, यानी LCM हो गया 182। 32 नंबर सवाल बोल रहा है कि एक बहुपद है 4u² प्लस 8u, इसका शून्यक निकालना है। तो इसका शून्यक क्या निकलेगा, तो जितना पावर है यहाँ मैक्सिमम उतना शून्यक निकलेगा। तो शून्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो दिया हुआ जो बहुपद है उसको हम लोग शून्य के बराबर लिख देते हैं। ठीक है, अब यहां से क्या देख रहे हैं, यहाँ u दो ठो है, यहाँ एक ठो है, तो कॉमन हो जाएगा u। यहां से 4 और 8 से 4 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया u प्लस 2 बराबर 0, यानी 4u बराबर 0। दो स्थिति आएगा, एक इतना बराबर 0, या हो सकता है u प्लस 2 बराबर 0। तो यहां से u बराबर हो गया 0/4 यानी 0, और यहां से u बराबर 0 - 2 यानी u बराबर -2। तो u का दो मान मिल गया, एक u बराबर 0 और u बराबर -2, यानी शून्यक जो होगा इसका 0 तथा -2 होगा। ये आंसर हो गया। अगला जो प्रश्न है वो विलोपित विधि द्वारा हमको हल करना है, वो हम फिर देखते हैं उसे। 33 नंबर सवाल है दो करके कंप्लीट हो गया है, एक मिनट सर उसके लिए ना आपको ना लैपटॉप में जाना पसंद मिलेगा ये वाला। 33वां नंबर सवाल है विलोपन विधि द्वारा हल करना है, तो इसको हम लोग बनाएंगे अभी। 33 प्रश्न है x + y बराबर 5 और 2x - 3y बराबर 4। तो यहाँ विलोपन मतलब एक को विलुप्त कर देना है। तो विलुप्त कैसे होगा, तो ये जो समीकरण हमको मिला हुआ है इसको आप 3 से गुना कर देते हैं। x वाला पक्ष देखकर भी गुना कर सकते हैं, y वाला पक्ष भी देख के गुना कर सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि y एक प्लस में है, दूसरा माइनस में है, तो यही गुना करना सबसे आसान रहेगा जिस बच्चे को समझ में नहीं आती होगी। तो ये मेरा हो गया, ये पहला नंबर सवाल था, समीकरण था, ये दूसरा नंबर था। तो ये 3x + 3y बराबर 15, ये 3 नंबर सवाल हो गए, 3 नंबर समीकरण हो गए। उसी तरह से ये हो गया 2x - 3y बराबर 4, ये 4 नंबर। अब देख रहे हैं कि यहाँ +3y है और यहाँ -3y है, तो हम दोनों को जोड़ेंगे तो कट जाएगा। तो 3 + 4 को जोड़ दिया हमने, तो ये हो गया 3x
प्लस 3y प्लस 2x माइनस 3y बराबर 15 और प्लस 4। तो 3y और 3y कट गया। 5x बराबर 19, यानी x बराबर 19/5 x का मान मिला। अब इसका मान को समीकरण में हम रख दें। समीकरण 4 में रख देते हैं, किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो 2x माइनस 3y बराबर 4 इम्प्लाइज 2 इंटू एक्स का मान है 19/5 माइनस 3y बराबर 4 इम्प्लाइज 38/5 माइनस 3y बराबर 4। संख्या की तरफ लाते हैं। 38/5 माइनस 4 बराबर 3y इम्प्लाइज 5 एलसीएम हो गया। तो 38 और माइनस 5 चौके 20 बराबर 3y इम्प्लाइज 18/5 बराबर 3y। अब यहाँ y के साथ 3 गुना है, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 18/5 और ये 3 इसके साथ गुना हो गया। अब 3 एकम 3, 3 छक 18, 6/5। तो x का मान आया 19/5 और y का मान आ गया 6/5। ये आंसर हो गया। चौंतीस नंबर सवाल है, एपी के 3 पदों का योग। तो एपी कैसे बनता है? ए प्रथम पद, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, फिर ए प्लस 4d और इसी तरह से ये चलेगा। तो बोल रहा है प्रथम 3 पदों का योग, 1 2 3, इन तीनों का योग प्रश्नानुसार पहला पद हो गया ए, दूसरा हो गया ए प्लस डी, तीसरा हो गया ए प्लस 2d। तीनों का योग बोल रहा है 21 है। इम्प्लाइज कैठो ए हो गया 1 2 3, 3a प्लस 1d और 2d 3d बराबर 21। इम्प्लाइज 3 दोनों में है, यहां कॉमन हो गया a प्लस डी बराबर 21। अतः a प्लस डी बराबर हो गया 21/3, कट गया 7। a प्लस डी क्या है? a प्लस डी ये मेरा दूसरा पद है, यानी दूसरा पद का मान आ गया 7। यही हो गया आंसर। 34 कंप्लीट हो गया हमारा। 35 नंबर, एक आकृति दिया हुआ है। ये आकृति है, ये पी क्यू आर और ये एस टी, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ। बोला कि आकृति में प्रश्न से प्रश्नानुसार पी एस बाय एस क्यू बराबर पी टी बाय टी आर, ये दिया है। और एक चीज दिया हुआ है, तथा एंगल पी एस टी मतलब ये वाला बराबर है पी आर क्यू के, मतलब इसका। तो यहां क्या देख रहे हैं हम कि एस टी जो है, ये वाला लाइन जो है एस टी किसके समानांतर है? क्यू आर के समानांतर है, यानी एस टी समानांतर है क्यू आर। और एंगल
PST बराबर एंगल PQR, ये हो गया आपका संगत कोण। एंगल PRQ, ये वाला बराबर हो गया एंगल PQR। और प्रश्न में दिया हुआ है हमारा कि एंगल PST बराबर एंगल PRQ, ये दिया हुआ है। इसका मतलब हो गया कि PQ बराबर PR, यानी त्रिभुज, दो भुजा बराबर हो गया, ये वाला PQ और PR। तो जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है उसको हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा? तो त्रिभुज PQR समद्विबाहु त्रिभुज है। गुड। छत्तीस नंबर सवाल है कि आकृति में, यहां पे ये आकृति दिया हुआ है, ये B हो गया, C हो गया, O हो गया, A हो गया और ये D हो गया। इसमें दिया हुआ है कि OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD। OA माने यहां से यहां तक, ये OB इतना माने इतना गुना इतना बराबर इतना गुना इतना, OC इंटू OD, ये दिया हुआ। तो हमको बताना है कि एंगल A एंगल C के बराबर होगा। बोल रहा है कि ये वाला जो एंगल हो वो C के बराबर होगा और एंगल B जो होगा वो एंगल D के बराबर होगा। ये हमको दर्शाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? जो दिया हुआ ये दिया है, दोनों तरफ हम OB और OC से भाग दे देते हैं। OB इंटू OC से भाग देने पर तो ये हो गया OA इंटू OB बाय OB इंटू OC बराबर OC इंटू OD बाय OB इंटू OC। तो यहां से क्या देख रहे हैं? OB OB कट गया, यहाँ OC OC कट गया, क्या बचा? OA बाय OC बराबर OD बाय OB, ये हमको निकल गया। और फिर एंगल, ये देखिए यहां वाला जो कोण है ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण होंगे। तो एंगल AOD बराबर एंगल COD, रीजन क्या हो जाएगा? शीर्षाभिमुख कोण। तो इस तरह से त्रिभुज AOD और त्रिभुज COD आपस में समरूप हो गए, यानी इस स्थिति में एंगल A बराबर एंगल C तथा एंगल B बराबर एंगल D।
सिद्ध हो गया। सैंतीस नंबर सवाल है कि tan a बराबर 1/√3 है। तो cos a cos c इंटू माइनस साइन a इंटू साइन c का मान ज्ञात करना है। tan a बराबर दिया हुआ है, तो इसको हम थोड़ा सा हल करेंगे। tan a बराबर 1/√3, tan में कितना वैल्यू होता है, तो tan 30 डिग्री। तो कहने का मतलब a बराबर हो गया 30 डिग्री। और c का जिक्र है, प्रश्न में c का जिक्र है। जैसे मान लेते हैं कि ये एक त्रिभुज हो गया, एंगल a ये हो गया, ये c हो गया, ये b हो गया। तो b कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। a मिल गया 30 डिग्री, यानी c कितना हो जाएगा, तो एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c बराबर 180 डिग्री। a का मान 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल c बराबर 180 डिग्री, यानी 120 डिग्री प्लस एंगल c बराबर 180 डिग्री, यानी एंगल c बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री बराबर 60 डिग्री। अब हमारा जो सवाल है वो ये है, cos a इंटू cos c माइनस साइन a इंटू साइन c। अब हमको a का भी वैल्यू पता है, c का भी वैल्यू पता है, और वही चीज यहां भी है। तो हम यहां से लिख दिए cos a कितना है, 30 डिग्री, cos c हो गया 60 डिग्री माइनस साइन a हो गया साइन 30 डिग्री साइन 60 डिग्री। तो cos 30 साइन 30 होता है 1/2 और cos 30 होता है √3/2। cos 60 ये होता है 1/2, साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2। तो ये हो गया √3/4 माइनस √3/4। एक प्लस में मान है, दूसरा माइनस में मान है, यानी इसका मान हो जाएगा 0। अब 38 नंबर सवाल। 38 बोल रहा है कि P ऑफ E मतलब किसी घटना के घटने की प्रायिकता 0.05 है। तो P ऑफ E बार या E डैश बोल रहा है क्या होगा। तो हमारे पास सूत्र मौजूद है कि दोनों घटनाओं को अगर जोड़ेंगे, कौन सी घटना, घटना घटने की प्रायिकता प्लस घटना नहीं घटने की प्रायिकता, दोनों मिलके होता है 1। ये सूत्र है। P ऑफ E का वैल्यू दिया हुआ है 0.05 प्लस P ऑफ E बार हमको निकालना है बराबर 1, यानी P ऑफ E बार बराबर 1 में से घटा देंगे 0.05। जब घटा देंगे मतलब 1 रुपया में से 5 पैसा घटा दिए तो बचेगा मेरे पास 95 पैसा, यानी 0.95। P ऑफ E बार बराबर 0.95। तो इस तरह से सेक्शन बी सेट 4 का हम लोगों ने आज हल करके देख लिया। अगले सेशन में फिर हम लोग सेक्शन सी के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।